अकबर ने एक बार पूछा कि ये बताओ कि भगवान है तुम्हारे, और यदि हैं तो वो कहां है। तीसरा प्रश्न कैसे है। चौथा प्रश्न क्या करते हैं। 4 प्रश्न बताओ। नहीं बताए सारे विद्वान को बुलाओ, जो नहीं बताएंगे उसको दंडित करेंगे, जो बताएंगे उसको पुरस्कृत करेंगे। तो काफी विद्वानों को अपमान सहना पड़ा। बीरबल चिंतित हो गए, इसका क्या उपाय करूं। तो एक कन्या पुत्री कहती है कि इस सवाल का उत्तर मेरे पास है। तो बताओ। बोले नहीं, मैं खुद उत्तर दूंगी राजा को। चलो भाई, ले गए सभा में और राजा ने वही सवाल किया, क्या भगवान है तो कहां है, किस रूप में है, और वह क्या करता है। बोले राजन, इसका उत्तर हम देंगे, उसके पहले आप हमें 1 कटोरा दूध मंगाइए। 1 कटोरा दूध और 1 चम्मच लाया जा भाई। तुरंत 1 कटोरे में दूध और 1 चम्मच दिया। लड़की ने उस कटोरे को में चम्मच को ऐसा ऐसा घुमाना शुरू किया, बार बार देखे। तो राजा ने पूछा कि क्या खोज रही हो, उसमें क्या देख रही हो। तो वो कहती है, मैं इस दूध में घी देख रही हूं, कहां है घी। अरे घी, ये तो दूध है। तो लड़की ने कहा, क्या इसमें घी नहीं है। बोले घी तो है लेकिन दिखता तो नहीं है। बोले तुम बाबरी हो, ऐसे थोड़ी दिखेगा। बोले तब इसको जमाना पड़ता है, दूसरा फिर इसमें इसका मंथन होता है, मक्खन बनता है, उसकी प्रक्रिया है। तो लड़की ने कहा, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। जैसे दूध में घी है, ये सबको मालूम है, लेकिन दिखता नहीं है ना। उसी तरह से कण कण में ईश्वर है, रोम रोम में श्री राम है, लेकिन ऐसे दिखेगा नहीं। फिर बोले, जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। जैसे दूध के मथने से घी निकलता है जत्न पूर्वक, वैसे ही दूध को जमाते हैं कि नहीं। वैसे ही अपने मन को स्थिर करो, चित्त को स्थिर करो। सारी जो चहल पहल है, इच्छाएं, हिलना डुलना, ये सारी इच्छाओं को मिटने दो, तो क्या हो जाएगा, दूध जम जाएगा। फिर अभ्यास रूपी मंथन करो। मंथन करते 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 अंधकार में ही प्रकाश हो जाएगा, घी का प्रकाश। प्रथम प्रश्न का उत्तर, जैसे दूध में घी सब जगह है, वैसे ईश्वर भी सब जगह। पहले ईश्वर है, दूसरा ईश्वर सब जगह है ना। तीसरा दिखता क्यों नहीं है, तो वो आंख का विषय नहीं है। अब चौथा प्रश्न बचा, ईश्वर क्या कर सकता है। तो
उस लड़की ने कहा, अंतिम प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे नहीं दूंगी, क्योंकि उत्तर देने वाला गुरु होता है और पूछने वाला शिष्य होता है। आप शिष्य होते हुए भी तख्त पर बैठे हो, मैं गुरु हूं लेकिन नीचे खड़ी हूं, तो आप यहां खड़े होइए, मैं वहां बैठूं तब बताऊंगी। ठीक है, तथास्तु। राजा उतरे, नीचे खड़े हुए और वो लड़की जाके सिंहासन पर बैठी। अब कहा कि राजन, अभी थोड़ी देर के लिए मैं राजा हूं यहाँ की, मेरी आज्ञा है सैनिकों, बादशाह को गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कहा, अरे क्या, वो तख्त पर बैठी है। इशारा किया, ठीक है। सिपाही ने उसको, राजा को गिरफ्तार करके बांध लिया। राजा ने कहा, क्या इसका मतलब है? कहा, यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर रंक को राजा बना सकता है और राजा को भी रंक बना सकता है। अर्श से फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर। तो भैया ऐसे प्रभु सर्वेश्वर को प्रणाम करते हैं।